जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2026 का जो पहला वीक है, वो ग्रीन पार्टी के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। तो मतलब कि मैंने आपको बताया था कि हो सकता है इस वीक के अंदर ही 7 साहब जो हैं वो मंज़र-ए-आम पर आ जाएँ, उनकी रिहाई हो जाए, उनको अदालत में पेश कर दिया जाए, कुछ ऐसा हो सकता है। तो इस हवाले से बहुत बड़ी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। मतलब कि जो लोग सालिसी का किरदार अदा कर रहे थे इसमें ग्रीन पार्टी और हुकूमत को लेकर, तो उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा ख़बरें सामने निकल कर आ रही हैं कि कौन से मुतालबात जो हैं वो अब ग्रीन पार्टी की तरफ से रखे जा रहे हैं। तो इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि ग्रीन पार्टी के हवाले से कौन से मुतालबात रखे गए हैं और क्या वो हुकूमत मानेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं एहसन और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग चैनल। आज 1 जनवरी पहला महीना और 2026 है। तो इस हवाले से हमें बात करनी थी कि ग्रीन पार्टी की तरफ से बोला ये जा रहा है कि मुतालबात निकल कर सामने आए हैं जो ग्रीन पार्टी ने हुकूमत के सामने, मतलब कि उन मुसद्दक़ा ज़राए के सामने जिनके जिनके हाथ में असल में हुकूमत है, उनके सामने रखे हैं। तो इस हवाले से एक व्लॉग किया है उमर हयात ख़ान साहब नाम से। वो कह रहे हैं कि ग्रीन पार्टी की तरफ से, मतलब कि दोनों साइड पे जो सालिसी का किरदार अदा करने वाले हैं, मतलब कि हुकूमत की साइड और जो ग्रीन पार्टी की साइड, इन दोनों के बीच में जो सालिसी का किरदार अदा करने वाले हैं, वो ये बता रहे हैं कि ग्रीन पार्टी की तरफ से कुछ मुतालबात रखे गए हैं। दूसरे साइड के भी मैं बताता हूँ, जो दूसरी साइड से मुतालबात निकल कर 6 मुतालबात निकल कर सामने आए थे, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। अब ये उमर हयात ख़ान साहब कह रहे हैं कि ग्रीन पार्टी की तरफ से मुतालबा जो पहला रखा गया है, वो ये है कि सोशल मीडिया पर जो हम पर बैन लगा हुआ है, हमारे जो अकाउंट आपने उनको बैन कर दिया, उनको एक्टिवेट किया जाए। तो दूसरे नंबर पर इन्होंने कहा कि ग्रीन पार्टी की तरफ से मुतालबा रखा गया है कि आपने जो हमारी प्रॉपर्टीज़ सील की हैं, जैसा कि दफातर सील किए हैं मुख्तलिफ जगहों पर, और जैसा कि घर भी सील किए गए हैं, नईम चट्टा का घर और एक और घर था, तो यानी कि और भी कई लोगों के घर सील किए गए, तो उनको डीसील किया जाए। तो और एक सानहा मरीदके, तीसरा मुतालबा इन्होंने बताया कि सानहा मरीदके के अंदर जो लोग शहीद हुए हैं और जिन्होंने वो किया है, उन लोगों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। अब हमने ये डिस्कस ये करना है, 2 चीज़ें डिस्कस करनी है कि क्या ग्रीन पार्टी इस तरह के मुतालबात रख सकती है, और दूसरा हमने डिस्कस करना कि क्या वो मुतालबा दूसरी तरफ से ये मुतालबात माने जा सकते हैं। नंबर 1 पर क्या ग्रीन पार्टी ये मुतालबात रख सकती है? तो ऐसा ये जो मुतालबा है कि हमारे अकाउंट जो आपने बंद कर दिए हैं, उनको दोबारा एक्टिवेट किया जाए, ऐसा नहीं कर सकती। ये अकाउंट से आगे की बात निकल चुकी है। ये अब तो लाशों तक बात पहुँच गई है। तो अकाउंट तो जब ग्रीन पार्टी अपने अरूज पर थी, आज भी अरूज पर है, मतलब कि थोड़ा-सा मुश्किल वक़्त है, माज़रत अगर किसी को दिल पे बात लगी हो। तो जब ग्रीन पार्टी अपने अरूज पर थी, तो तब उनके अकाउंट हैक होते थे, तब उनके अकाउंट मतलब कि बैन होते थे। तो तब उन्होंने ऐसा कुछ मुतालबा नहीं किया, तब उन्होंने इस पर शोर नहीं डाला। वो जो कहते हैं कि हमें मीडिया की, इनकी कुछ ज़रूरत नहीं है। हम तो जो है वो साइकिल पर बयान देने के लिए, अपने साथ साहब का अगर बयान सुनो, कहते थे कि हम तो साइकिल पर दीन का जो है वो इसकी पैगाम देने के लिए जाएँगे। हमें सोशल मीडिया या मीडिया का हम इस पे एतबार नहीं रखते, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा हो गया मुतालबा कि हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है उसको डीसील किया जाए। तो बिल्कुल यानी कि एक मुतालबा ये हो तो सकता है, लेकिन ये मुतालबा मेरे नहीं ख़्याल से कि वो रख सकते हैं। क्योंकि प्रॉपर्टीज़ सील, अगर आप अनबैन हो जाएँगे, तो अनबैन तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर डील होगी तो अनबैन होंगे ही होंगे। तो अगर आप अनबैन हो जाएँगे तो ये प्रॉपर्टीज़ भी आपकी जो है वो डीसील हो जाएगी। अगर प्रॉपर्टीज़ फ़र्क ना डीसील हो यानी कि हों, तो आप साथ वाली दुकान पे किसी और जगह पे अपना ऑफ़िस ख़रीद के, घर ख़रीद के वहाँ पे अपनी एक्टिविटी जारी रख सकते हैं, इसमें तो कोई मसला नहीं है। ये मुतालबा नहीं। हाँ, तीसरी जो बात उन्होंने की थी कि सानिया मरीद के ऊपर वो कह रहे हैं कि कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए, ये ग्रीन पार्टी ज़रूर मुतालबा रख सकती है। लेकिन ये आगे से माना चाहता है या नहीं माना चाहता, इस बात का कोई यानी कि देखने में नज़र नहीं आ रहा कि ये माना जाएगा। तो ग्रीन पार्टी की सामने ये जो ग्रीन पार्टी ने ये जो मुतालबात किए, तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ग्रीन पार्टी ने कुछ इस तरह के मुतालबात रखे होंगे? अब दूसरी खबर मैंने ये आपको देनी थी कि जो मुतालबात 6 शर्तें जो थी ग्रीन पार्टी के सामने रखी थी उन ज़राए ने जिनके साथ बात हो रही है, जो असल में हुकूमत कर रहे हैं, वो 6 शर्तें ये थी ग्रीन पार्टी
नंबर 1 पर जिस वजह से जानी जाती है, मतलब कि अपने बड़े-बड़े एहतजाज, जलसों जुलूसों की वजह से वो नहीं करेगी। नंबर 1 पर ये मुतालबा, सबसे बड़ा मुतालबा ये था। नंबर 2 पर सानिया मरीद के ऊपर वो जुडिशल कमीशन बनाने की बात नहीं करेगी, मतलब कि अदालत में लेकर नहीं जाएगी, एफआईआर से नहीं कटवाएगी, तो पार्टी के तौर पर ये नहीं करेगी। नंबर 3 पर जो लोग शहीद हो चुके हैं, उनकी लिस्टें क्रेन पार्टी कहती थी कि हमारे पास हैं, हम वो जारी करेंगे, तो क्रेन पार्टी वो लिस्टें जारी नहीं करेगी। नंबर 3 पर जो लोग शहीद हो चुके हैं सानिया मरीद के अंदर, उनकी लाशों की वापसी पर इनके क्रेन पार्टी कोई एप्लीकेशन नहीं देगी, अदालत में नहीं जाएगी, मुतालबा नहीं करेगी। नंबर 4 ये। नंबर 5 पर क्रेन पार्टी अगर जब अनबैन हो जाएगी तो कोई जलसा जुलूस करेगी तो उसकी इजाज़त लेगी, अगर इजाज़त नहीं मिलेगी तो उस जलसा जुलूस को कैंसिल करना होगा। अगर इजाज़त नहीं मिलेगी, जलसा जुलूस को कैंसिल करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि क्रेन पार्टी बोलेगी कि जी हमने तो ये करना ही करना है। तो नंबर 5 पर जो बाबा जी का उर्स है, हर साल मनाया जाता है क्रेन पार्टी की तरफ से लाहौर में, उसको भी लेकर बात हो रही थी कि ये भी क्रेन पार्टी जो है इसको कहीं और जगह शिफ्ट करेगी। तो ये मुतालबात थे जो क्रेन पार्टी के सामने रखे गए थे, ये बातें खबरें पहले आना शुरू हुई थी। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो क्रेन पार्टी को मिलना था वो साद साहब और शायद अन्ना साहब की रिहाई मिलनी थी, और क्रेन पार्टी को अनबैन मिलना था, और सियासी यानी कि दौड़ के अंदर, मुल्क के अंदर स्पेस मिलनी थी, तो ये चीज़ें मिलनी थी। तो क्रेन पार्टी के आगे ये मुतालबात जब रखे जाने थे, तो मतलब कि पता नहीं अब क्रेन पार्टी इसको साइन करती है या नहीं करती। अगर इस तरह के मुतालबात क्रेन पार्टी के सामने रखे गए हैं तो ये तो वक्त ही साबित करेगा। तो हमने तो इस बात का जो फ़ैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्रेन पार्टी को कौन से मुतालबात रखने चाहिए। ये तो वो है ना जो बोला जा रहा है कि उन्होंने रखे हैं, कुछ ज़रा ऐसी बात सामने निकल कर आ रही है, कोई वीडियोज़ बना रहा है कि ये मुतालबात रखे हैं, छोटे-छोटे मुतालबात। क्या आपको लगता है ऐसे मुतालबात रखे होंगे? मैं इस पे बात करता हूँ, लेकिन आप बताएँ कि कौन से मुतालबात रखने चाहिए? देखिए, मेरी राय जो है वो असल में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सानिया मरीद के जो है वो तो बिल्कुल आप समझें कि उस पे इंसाफ नहीं मिलना क्रेन पार्टी को। डील करनी पड़ेगी क्रेन पार्टी को, और वो डील जो है वो सानिया मरीद के ऊपर जो है स्टेप बैक होना पड़ेगा क्रेन पार्टी को। और क्रेन पार्टी को खुद को अनबैन करवा कर कौमी धारे में वापस आना होगा, और कौमी धारे में वापस आकर फिर कुछ वक्त दरकार होगा। जैसा कि ये मुतालबा सबसे पहले रख रहे हैं कि जिस वजह से क्रेन पार्टी जानी चाहती है अपने बड़े एहतजाजों, जलसों जुलूसों की वजह से, तो ये स्लोली वो खुद ही यानी कि जब एक्टिव हो जाएंगे तो फिर जलसा जुलूस बड़ा कर लिया जाता है, ऐसा ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन फ़िलहाल के लिए वापसी आना चाहिए, और कारकुनान को फिर सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए कि आपने इतने बड़े मुतालबात, इतना बड़ा सान्या करवा दिया, उनको कुछ इंसाफ नहीं लेके दिया। जो आपके साथ गए थे वहाँ पे, जो लोग आपके साथ गए थे उनको आपने इंसाफ नहीं लेके दिया। तो देखें, कुछ ये जो सानिया मरीद के हुआ है, ये आपकी सोच से भी ऊपर हो गया है। इससे सिर्फ़, और मैं एंड पे सिर्फ़ ये बताऊँगा, आपको ज़्यादा इस पे बात नहीं करूँगा, इससे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इंसान ने बहुत बड़ा फ़ायदा उठाया है। तो ये एक बहुत बड़ी गेम हो चुकी है, किसी को नहीं पता था इस बारे में। ये एक बहुत ऊपर लेवल की ये बात हो चुकी है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी, राय ज़रूर दीजिएगा कि क्रेन पार्टी को कौन से मुतालबात सामने रखने चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, वक्त आपने निकाला देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।